बरगद के नीचे वाली हवेली, हॉरर रोमांटिक स्टोरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाहरी इलाके में, जहां धान के खेत खत्म होते हैं और जंगल शुरू होता है, वहां एक पुरानी हवेली थी, राजवाड़ा हवेली। लोग कहते हैं वहां रात को एक लड़की रोती है और उसकी आवाज हवेली के बरगद के पेड़ से टकरा कर लौटती है, जैसे कोई अपने खोए हुए प्यार को पुकार रही हो। पर शहर से आई नेहा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो पत्रकार थी, जिद्दी और निडर। उसने तय किया कि वो हवेली की सच्चाई पता लगाएगी। पहला दिन, रहस्य की शुरुआत। नेहा लखीमपुर पहुंची अपनी टीम के साथ, बस एक कैमरा और रिकॉर्डर लेकर। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने कहा, बिटिया, उस हवेली में मत जाना। वहां अपूर्वा की आत्मा है। जो भी वहां गया वो लौटकर नहीं आया। नेहा हंसी। आत्मा अगर होती तो अब तक कैमरे में कैद हो गई होती। शाम को जब सूरज ढलने लगा, नेहा और उसकी टीम हवेली पहुंची। हवेली के सामने वही बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे मिट्टी में ताजा फूल चढ़े थे, जैसे किसी की याद में रखे गए हों। हवा भारी थी, पत्ते पर आवाज कहीं गुम हो गई थी। नेहा ने कैमरा इन किया और बोली, यह है राजवाड़ा हवेली, जहां लोग कहते हैं समय रुक जाता है। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर उसके चेहरे से टकराई। दूसरा दिन, अनजाना साथी। रात के 11 बजे तक नेहा की टीम सो चुकी थी। वो अकेली हवेली के बरामदे में बैठी अपने लैपटॉप पर नोट्स लिख रही थी। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं। बस धीमी हवा में किसी ने फुसफुसाया, नेहा। वो घबराई पर देखा। एक युवक खड़ा था, पुराने जमाने के कपड़ों में, सफेद कुर्ता, कंधे पर शॉल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा ने पूछा। वो बोला, मैं अनुज हूँ, इस हवेली का रखवाला। नेहा को अजीब लगा, क्योंकि गांव वालों ने कहा था वहां कोई नहीं रहता। पर अनुज की आवाज में एक सुकून था, जैसे उसे वर्षों से जानती हो। वो बोला, तुम्हें डर नहीं लगता? नेहा मुस्कुराई। नहीं, मैं सच जानने आई हूँ। अनुज ने गहरी सांस ली। सच हमेशा खूबसूरत नहीं होता। तीसरा दिन, मोहब्बत की छाया। अगले दिन नेहा फिर अनुज से मिली। वो उसे हवेली के हर हिस्से में ले गया। पुराने चित्र, टूटी दीवारें और वो कमरा जहां दीवार पर लिखा था, अपूर्वा और अनुज हमेशा साथ। क्लोज। नेहा ने पूछा, ये कौन है? अनुज ने सिर्फ कहा, हमारी कहानी यहीं खत्म हुई थी। उसके शब्दों में इतना दर्द था कि नेहा चुप हो गई। उस रात नेहा को नींद नहीं आई। बारिश हो रही थी। हवेली की दीवारों से पानी रिस रहा था। वो खिड़की के पास गई और देखा, अनुज बाहर खड़ा है, भीगता हुआ। उसने दरवाजा खोला, अंदर आओ, ठंड लग जाएगी। अनुज मुस्कुराया, मुझे ठंड नहीं लगती अब। वो पल नेहा की जिंदगी का सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत पल था। उसे लगा जैसे अनुज की आंखों में कोई अदृश्य कहानी तैर रही है और वो उसमें डूबती जा रही है। चौथा दिन, हवेली का राज। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने नेहा से कहा, बिटिया, अब लौट जाओ। जिस अनुज से तुम मिल रही हो वो कोई इंसान नहीं, वो तो उसी हवेली का श्राप है। नेहा ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने धीमे स्वर में बताया, आज से 7 साल पहले हवेली के मालिक की बेटी अपूर्वा और नौकर अनुज एक दूसरे से प्यार करते थे। जब हवेली वालों को पता चला, उन्होंने अनुज को बरगद के नीचे मार दिया। अपूर्वा ने उसी कुएं में कूदकर जान दे दी। तब से उनकी आत्माएं हवेली में भटकती हैं। नेहा के होश उड़ गए। वो भागती हुई हवेली पहुंची और अनुज को पुकारा, अनुज, सच बताओ, तुम कौन हो? अनुज की आंखों से आंसू बहे, पर वो आंसू जमीन पर गिरने से पहले धुंध बन गए। वो बोला, मैं अब सिर्फ एक अधूरी कहानी हूं नेहा। तुम अपूर्वा जैसी लगती हो, इसलिए मैं फिर लौट आया। पांचवां दिन, अंत जो शुरुआत बन गया। नेहा की टीम ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो हवेली से नहीं निकली। अगली सुबह हवेली के अंदर सिर्फ उसका कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। मैं अब समझ गई हूँ कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। मैं अनुज के साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। गांव वालों ने बरगद के नीचे फिर से फूल चढ़ाए। अब वहां दो नाम खुदे हैं, अनुज और नेहा, सदाबहार प्रेम। कहते हैं बरगद के नीचे अगर कोई रात को खड़ा हो तो हवा में एक लड़की की आवाज आती है, अनुज, मैं यही हूँ, क्लोज। और उसी के साथ धीमी हंसी की गूंज, जैसे हवेली फिर से जिंदा हो गई हो। बरगद के नीचे वाली हवेली, लखीमपुर खीरी की एक डरावनी लेकिन रोमांटिक प्रेम कहानी। क्या इंसान और आत्मा का प्यार अधूरा ही रहता है? क्या नेहा हवेली से वापस लौट पाएगी या अनुज के साथ हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगी?